Hello champions, this is Upain and welcome back to our daily editorial analysis section. Friends, before starting that editorial, आज का हमारा thought है successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desire to reach their potential. तो उनके abilities में कोई difference नहीं होता है दोनों successful और unsuccessful people के बीच में, but उनकी जो desire होती है अपने potential को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसमें जो अंतर होता है उसकी वजह से वो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होते हैं। तो अपनी डिज़ायर को मजबूत करिए, अपने डिज़ायर को बढ़ाइए और अपने लक्ष्य को पाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल है टॉकिंग अमिड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बातें होनी चाहिए ऑन यूएस एंड चाइना रिलेशनशिप। यूएस एंड चाइना रिलेशनशिप में आपको पता है पिछले 5 सालों से आप ट्रम्प गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट इसमें शायद ये बात की गई कि उन्हें बात करनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी। चलिए, चाइना एंड द यूएस मस्ट इंगेज ईच अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट ऑन ऑल इशूज। रिलेशन बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर द यूएस एंड चाइना हैव बीन इन फ्री फॉल ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। देखिए, हमने कहा पिछले 5 साल से वो फ्री फॉल है, गिरता ही जा रहा है, कोई इसमें सुधार ही नहीं है। अमिड द ट्रेड वॉर लॉन्च बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अमिड का मतलब पढ़ा है मैंने, याद नहीं आ रहा, बीच में शायद या फिर बाद में। अमिड जो ट्रेड वार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया था उसके बाद में, उसकी वजह से इन दोनों की रिलेशनशिप फ्री फॉल में है। चाइना एंड द यूएस मस्ट एंगेज ईच अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट। ओके, टाइज हैव रिमेन्ड स्ट्रेन्ड डिस्पाइट द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन इन वाशिंगटन। जो दोनों के बीच में रिश्ते हैं, टाइज हैं, वो अभी भी स्ट्रेंड हैं, रिमेन स्ट्रेंड, वो अभी भी स्ट्रेंड हैं। इवन कह रहे हैं वाशिंगटन में एडमिनिस्ट्रेशन बदल गया बट दोनों के रिलेशनशिप अभी भी तंग हैं, उनको जो रिश्तों की गांठ है अभी भी तंग है। स्ट्रेंड मतलब खिंचे हुए हैं, खिंचाव है। विद मीटिंग बिटवीन टॉप ऑफिशियल्स इन अलास्का एंड देन इन तंजिन मार्क्ड बाय देयर रैंकर। इट इज दिस perilous state of ties that likely prompt US President John Biden to call his counterpart Xi Jinping on Friday, the first time they spoke since a conversation in February not long after Mr. Biden's inauguration. While Mr. Biden wanted to ensure competition does not veer into conflict. सो काफ़ी सारे वर्ल्ड फ्रेंड्स मिल रहे हैं जो हमें नहीं पता है। आपको पता है कि ये स्ट्रेंड के बाद हम यहाँ पे थे। इनकी 2 बार मीटिंग हुई टॉप ऑफिशियल्स की, अलास्का और तंजिन, मार्क्ड बाय देयर रैंकर। ना ही रैंकर का मतलब पता है। इट इज़ दिस पेरिलस स्टेट। पेरिलस मैंने पढ़ा है और याद नहीं आ रहा है, पेरी समथिंग करके याद किया था, पेरिलस क्या था। इट इज़ दिस पेरिलस स्टेट ऑफ टाइज दैट लाइकली prompted US President Joe Biden to call his counterpart Xi Jinping। तो ये जो फ्री फॉल आ रहा है, ये जो उनके बीच के टाइज पेरीलेस हैं, बिना मतलब कुछ रह नहीं गया है, उसकी वजह से शायद बिडेन ने कॉल किया काउंटरपार्ट जिपिंग को। अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे आ गए जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता था, तो जब उनके मीनिंग देख लेंगे तो हमें चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो जिनपिंग ने पहली बार कॉल किया, आफ्टर प्रेसिडेंट बनने के बाद एक बार कॉल किया था, उसके बाद पहली बार उन्होंने कॉल किया अपने काउंटर पार्ट को, मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट, चाइना का प्रेसिडेंट को। तो फर्स्ट टाइम दे स्पोक सिंस जो फैब में इनका कन्वर्सेशन हुआ था बिडेन के इनाग्रेशन के बाद, ये पहली बार बात की है। वाइल मिस्टर बाइडेन वांटेड टू इंश्योर कॉम्पिटिशन डज नॉट वीर इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। सो मिस्टर बाइडेन चाहते थे कि उनका कॉम्पिटिशन कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाए। वीर का मतलब पता नहीं क्या है, बट ऐसा लग रहा है कि कन्वर्ट ना हो जाए कॉन्फ्लिक्ट में। मिस्टर जी एग्रीड बोथ साइड नीड टू गेट द रिलेशनशिप राइट बट अंडरलाइन द रिपीटेड चाइनीज व्यू डैट द ट्रबल्स वर ड्यू टू द यूएस पॉलिसी ऑन चाइना। तो मिस्टर जी ने भी कहा है कि वो भी एग्री किए हैं इस बात से कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप सही होना चाहिए। दोनों साइड यही चाहते हैं कि रिलेशनशिप राइट रहें, सही रहें, बट उन्होंने इस चीज़ पे अंडरलाइन किया, मतलब फोकस किया, बट अंडरलाइन द रिपीटेड चाइनीज़ व्यू
कि लगातार जो चाइना का रिपीटेड व्यू है उसको अंडरलाइन करते हुए कहा है कि जो ट्रबल थे वो ड्यू टू यूएस पॉलिसी ऑन चाइना, यूएस की चाइना पे पॉलिसी जो है उसकी वजह से थे। पार्ट ऑफ द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशंस स्टेटेड बॉर्डर अप्रोच ऑफ कॉम्पीटिंग विद चाइना वेयर रिक्वायर्ड बट कोऑपरेटिंग वेयर पॉसिबल। तो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट, एक पार्ट ये कहता है ब्रॉडर अप्रोच अपनाने को कहता है, जिसमें वो चाइना का कंपटीशन करेंगे बट वहाँ कोऑपरेट भी करेंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी। द यूएस हैज़ सॉट चाइनीज़ काउंटर पार्ट इन अफगानिस्तान आफ्टर इट्स डिज़ास्टर्स एग्जिस्ट। शॉर्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे नहीं पता। which has been celebrated by the state media in China and also on climate change, which is a priority for this administration। तो शॉर्ट मतलब शायद तारीफ़ करना चाइना की ऑन अफ़गानिस्तान इशू और क्लाइमेट चेंज पे, जिसको चाइनीज़ मीडिया ने बढ़ चढ़ के काफ़ी सेलिब्रेट किया था कि यूएस ने शायद उनकी तारीफ़ की। At the same time, both sides have clashed on issues including human rights in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, South China Sea actions, and the contentious injury into the origin of COVID-19। Contentious injury, फैलने वाली, contentious मतलब contentious inquiry, वो COVID-19 पे इसको घेरा यूएस ने। जिनजियांग में जो ह्यूमन राइट इश्यूज़ आ रहे हैं, हांगकांग में ह्यूमन राइट इश्यूज़ आ रहे हैं, ताइवान में जो ये अत्याचार कर रहा है चाइना, साउथ चाइना सी पे जो इसके एक्शंस है इसकी उन्होंने निंदा भी की है साथ में यूएस ने। द चाइनीज साइड फॉर इट्स पार्ट हैज़ मेड क्लियर इट सीक्स कंसेंसस ऑन सम ऑफ द थॉर्नी इश्यूज बिफोर इट विल एग्री टू डिस्कस वर्किंग टुगेदर ऑन अदर्स। तो चाइनीज़ साइड ने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं, has made it clear that it seeks consensus on some of the thorny issues। कुछ चीज़ों पे वो ध्यान लाना चाहता है। कौन से इशूज़? थॉर्नी इशूज़। थॉर्नी का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, ये कोई ऑब्जेक्टिव है, कुछ इशूज़ की बात हो रही बिफोर, तो कह रहे हैं कुछ इशूज़ के बारे में डिस्कस या उनका कंसर्न बता रहा अपना बिफोर डिस्कसिंग वर्किंग टुगेदर। अपना चाइना और यूएस के बीच में जो वर्किंग टुगेदर फिर से स्टार्ट करने से पहले कुछ इशू पे बात करना चाह रहा है। इन द जुलाई टाक इन ताइजियांग, चाइनीज़ ऑफिशियल प्रेजेंटेड 2 लिस्ट ऑफ डिमांड्स टू द यूएस इंक्लूडिंग अनकंडीशनली रिवोकिंग वीज़ा रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स एंड विड्रॉइंग एंड एक्सट्राडिक्शन रिक्वेस्ट फॉर मैंग वेंजो। सो जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं उन पे जो अनकंडीशनल वीज़ा उन्हें मिलना चाहिए। कुछ डिमांड्स उन्होंने रखी थी ताइजिंग में, जब चाइना के ताइजिंग में मीटिंग हुई थी, लिस्ट ऑफ डिमांड रखी थी, उसमें जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स पे उसको हटाने को कहा था, और विड्रॉइंग एंड एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट। एक्स्ट्राडिशन का मतलब नहीं पता, एक्स्ट्राडिशन फॉर मैंग वेंजू द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेक फर्म हुआई हु इज़ ऑन ट्रायल इन कनाडा। तो ये हुआई कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं मैंग वेंजू के एक्स्ट्राडिशन, उनके एक्स्ट्राडिशन जो लगाया गया उसको विड्रॉ करने को कहा गया, उन पे जो एक्स्ट्राडिशन चल रहा है। द चाइनीज साइड हैज़ ऑल्सो डिमांडेड द यूएस चेंज इट्स स्टांस ऑन द कोविड-19 इंक्वायरी वेयर वाशिंगटन हैज़ लेड कॉल्स फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। तो कोविड-19 की जो इंक्वायरी हो रही है चाइना के ऊपर, उस पर अपने स्टान को चेंज करने को कहा है, जिस पे वाशिंगटन लगातार कह रहा है कि मोर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर लाइक्ड यूएस कॉल्स फॉर कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एज सीकिंग एन ओएसिस सराउंडेड बाय डेजर्ट। तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को ये पसंद आया कि यूएस ने कोऑपरेशन की बात की है ऑन क्लाइमेट चेंज पे,
जिसे वो सीकिंग एन ओएसिस, डेजर्ट में ओएसिस की तलाश की तरह कह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट एन ओएसिस मीन्स। द ओएसिस ही आर्ग्यूड वुड सूनर और लेटर बी डिजर्टिफाइड। तो जिस ओएसिस की ये बात कर रहे हैं वो कुछ दिनों में, सूनर और लेटर, जल्दी या कुछ दिनों बाद डिजर्टिफाइड हो जाएगा। विद द यूएस अनलाइकली टू एग्री टू चाइनीज प्री कंडीशंस, द स्टेट ऑफ रिलेशन इज लाइकली टू इंश्योर। if the Chinese if the Chinese argument that it is unrealistic to insulate point of discord from a broader relationship is not entirely unreasonable. It is notable that Beijing's officials have rejected that previous argument with regard to the strained relationship with India, which has said cooperation on trade and other fronts cannot continue while the LAC remains in crisis. On the contrary, Beijing has hit out at New Delhi for wavering and backpedaling in its China policy, demanding that it keeps the border in an appropriate position if the cooperating while in conflict appears an unreasonable preposition for China when it comes to tie with the US. It is unfathomable how it expect India to take very different stand on bilateral relationship. तो ये कह रहे हैं कि बीजिंग का जो कहना है कि पहले उनकी कुछ शर्तें हैं उनको मानने के बाद ही आगे बात होगी, बट उनका स्टांस ऑन इंडिया चेंज है। ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। द चाइनीज आर्ग्यूमेंट दैट इट इज़ अनरियलिस्टिक टू इंसुलेट पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉर्ड फ्रॉम अ ब्रॉडर रिलेशनशिप is not entirely unreasonable. It is notable that ये कह रहा है कि जो ब्रॉडर रिलेशनशिप बनाना चाहता है चाइना इंडिया के अमेरिका के साथ, उसमें कह रहा है ये अनरियलिस्टिक होगा कि अगर वो कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड जो हैं चाइना और यूएस के बीच में उनको इंसुलेट कर दें, उनको अलग करके बात की जाए, तो वो इनरीजनेबल होगा। ये इसका कहना सही है चाइना का, इंटायरली अनरीजनेबल होगा। इट इज़ नोटेबल डैट, और ये नोटेबल है कि बीजिंग ऑफिशियल ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये भी नोटेबल है, ये भी नोट करना चाहिए कि बीजिंग ऑफिशियल्स ने रिजेक्ट कर दिया था प्रीसियस आर्गूमेंट विद रिगार्ड टू स्ट्रेन रिलेशनशिप विद इंडिया। सो प्रीसियस आर्गूमेंट जो थे इंडिया और चाइना के बीच में रिगार्डिंग द स्ट्रेन रिलेशनशिप, जिनकी वजह से चाइना और इंडिया के बीच में स्ट्रेन रिलेशनशिप है, उसको रिजेक्ट कर दिया था। विच हैज़ सेड कोऑपरेशन ऑन ट्रेड एंड अदर फ्रंट कैन नॉट कंटिन्यू वाइल द LAC रिमेन्स इन क्राइसिस। तो जो आर्गूमेंट थे इंडिया की तरफ से कि कोऑपरेशन ट्रेड और अदर फ्रंट में कोऑपरेशन तब तक नहीं हो जाता जब तक LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्राइसिस में रहेगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, वहाँ पे स्ट्रांस क्लियर नहीं होंगे, हमारी लाइंस क्लियर नहीं होंगी, तब तक हमारे बीच में ट्रेड एंड अदर सेक्टर्स में कोऑपरेशन सही से नहीं हो सकता। ये इंडिया का आर्गूमेंट का, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बट वही वो US के साथ कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ टॉपिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, जब तक वो नहीं हटाया जाएगा तब तक ब्रॉडर रिलेशनशिप नहीं बनेगा, विच इज़ इनरीजनेबल। On the contrary, Beijing has hit out at New Delhi for wavering and backpedaling in China policy। तो wavering मतलब पीछे हटना, backpedaling मतलब समझ लो उल्टा पैडल करना, पीछे हटना। wavering and backpedaling चाइना ने इंडिया पे हिट किया है। तो चाइना ने इंडिया पे ब्लेम डाला है कि वो वेवरिंग और बैकपैडलिंग कर रहे हैं चाइना पॉलिसी पे, वो चाइना पॉलिसी को आगे ना बढ़ा के पीछे ले जा रहे हैं। demanding that it keeps the border in an appropriate position if cooperating और वो डिमांड कर रहे हैं कि ये बॉर्डर को अप्रोप्रिएट पोजीशन पे रखें,
मेंटेन रखा जाए। इफ़ कोऑपरेटिंग विल इन कॉन्फ्लिक्ट अपीयर्स एन अनरीजनेबल प्रीपोजिशन प्रोपोजिशन फॉर चाइना। प्रीपोजिशन अलग होता है, यहाँ पे प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग जगह पे लगा के एक प्रोपोजिशन बनाना कि कैसे हम चीज़ों के आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कोऑपरेटिंग वाइल इन कॉन्फ्लिक्ट। इफ़ कोऑपरेटिंग वाइल इन कॉन्फ्लिक्ट, जब हम कॉन्फ्लिक्ट में हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हुए भी कोऑपरेट करना, अगर चाइना को अनरीजनेबल लग रहा है विद यूएस, व्हेन इट कम विद, जब वो यूएस की बात आती है तो उसको ये चीज़ अनरीजनेबल लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट में होते हुए हम कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं। इट इज़ अनफैदोमेबल हाउ इट एक्सपेक्ट इंडिया टू टेक वेरी डिफरेंट स्टैंड ऑन बायलैटरल रिलेशन। तो ये अनफैदोमेबल होगा या इनरीजनेबल होगा कि वो कैसे इंडिया को एक्सपेक्ट करता है कि वो डिफरेंट स्टांस ले इन बायलैटरल रिलेशन पे, एक अलग स्टांस ले, जबकि वो खुद वैसा नहीं कर रहा है चाइना यूएस रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ काफ़ी कुछ समझ में आया, बट काफ़ी चीज़ें नहीं भी समझ आई। हम जल्दी से जाके इसका मीनिंग देखेंगे एंड सारे वर्ड्स का, उसके बाद फिर से इसकी दोबारा से रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करके इसकी मीनिंग्स अपने कॉपी में नोट कर लेता हूँ। आप लोग भी जाके इसकी मीनिंग्स अपने कॉपी में नोट कर लिए। मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूँगा। एक्चुअली एडिटोरियल वर्ल्ड आजकल पता नहीं क्या हो गया, अपडेटेड नहीं है वो, तो मैं जाके मीनिंग्स कहाँ से किसी विशाल सर के वीडियोस से स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ, क्योंकि क्यों हमें इतनी मेहनत करना जब सर प्रोवाइड करवा रहे हैं। विशाल सर बहुत अच्छे टीचर हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल के हैं तो जाके उनके एडिटोरियल देखिए। ये एडिटोरियल केवल बेसिक स्टूडेंट्स के लिए। ये जो बंदा 1-2 महीने आप स्टार्टिंग की एडिटोरियल पढ़ना, तो स्टार्टिंग में 1-2 महीने यहाँ से पढ़ लो, क्योंकि मैंने एक एडिटोरियल उठाया है फ्रेंड्स, उसको पूरे आधे घंटे में हम लोग क्लियरली समझ पाएंगे। 2 बार रीडिंग करेंगे, उनकी मीनिंग अच्छे से देखेंगे। तो ये इसमें काफ़ी टाइम जाता है, तो ये केवल बिगनर्स के लिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बोरिंग लगी हैं, इसका मतलब आपको अपना लेवल अप करना है। आप जाके विशाल सर का देखो, निम्सा मैम का देखो, वो 30 मिनट में 3 एडिटोरियल कराते हैं। बट अगर आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल हो चुका है, अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा है, तो बी लाइक मी, मेरी तरह से आप स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करिए। आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। 1 महीने में बाद आप जाके उन पर शिफ्ट कर जाइएगा। मैं नहीं चाहता आप लगातार इसी लेवल पे बने रहें। तो प्लीज़, आपको अगर लेवल आपका हाई हो चुका है तो प्लीज़ जाके आप ये वीडियोस मत देखिए। आप जिस वीडियो को लाइक कर दो अभी अगर आ गए हो, और लोगों तक शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है, बस इतना कर दो। चलिए जल्दी से, ये मैं आपको दोनों स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप का वो है लिंक, जाके वहाँ से खोल लीजिएगा और उनकी मीनिंग नोट कर लीजिएगा। मैं भी मीनिंग नोट करके फिर दोबारा हम इसकी रीडिंग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने जाके अपनी कॉपी में मीनिंग लिख ली है। आपको इसके वर्ड्स की मीनिंग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप देख सकते हैं। उपेंद्रवीर ऑफिशियल 415 सब्सक्राइबर्स हैं। इसमें जाके देखिए, मैंने 14 सेप को ये दोनों स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए हैं। इसमें आपकी मीनिंग मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स इस पैसेज की। आप जाके नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर से आइए एडिटोरियल में और हम एक बार फिर से इसकी रीडिंग करते हैं। चलिए, टॉकिंग अमिड कॉन्फ्लिक्ट ऑन यूएस एंड चाइना रिलेशनशिप। तो कॉन्फ्लिक्ट है उन दोनों के बीच में, उसके बीच में इन्हें बात करनी चाहिए। उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, चाइना और रिलेशनशिप के बीच में, चाइना और यूएस के बीच में क्या बातें हो रही हैं, इस पे ये पूरा का पूरा पैसेज है। ऑन यूएस एंड चाइना रिलेशनशिप पे पूरा पैसेज है। चाइना एंड द यूएस मस्ट इंगेज ईच अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट ऑन ऑल इशू। चाइना और यूएस को आपस में कुछ चीज़ों में इंगेज होना चाहिए, बातें करनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट। बहुत अच्छे रिजल्ट्स की और बहुत जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद किए बिना बात तो करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स द यूएस एंड चाइना हैव बीन इन फ्री फॉल ओवर द पास्ट 5 years amid the trade war launched by the Trump administration। तो जो ट्रेड वॉर लॉन्च किया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके बीच में लास्ट 5 ईयर, उसके वजह से लास्ट 5 ईयर के बीच में चाइना और यूएस जो इंडिया वर्ल्ड के टॉप पावर हैं, बिगेस्ट पावर्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप फ्री फॉल में रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। फ्री फॉल मतलब गिरना है, आप एकदम स्पीड से नीचे गिरना है। टाइज हैव रिमेन्ड स्ट्रेन्ड डिस्पाइट द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन इन वाशिंगटन। तो जो टाइड थे उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में जो रिश्ते थे लगातार खिंचाव तनाव में हैं, तनाव भरे रहे हैं।
टाइज यहाँ पे रिश्ते को कहेंगे, स्ट्रेन मतलब खिंचाव तनाव भरे रहे हैं। अमिड डिस्पाइट द चेंज इन, डिस्पाइट द, देखो डिस्पाइट के बाद द आता है, ये बड़े बहुत बार क्वेश्चंस में आता है। डिस्पाइट द इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट ऑफ होता है। डिस्पाइट के बाद देखो ऑफ नहीं आया, इंस्पाइट ऑफ होता है। सॉरी ये क्वेश्चन होता है एक्चुअली कि किसके बाद ऑफ आता है, इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, ना ही डिस्पाइट। डिस्पाइट द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया है। नाउ ट्रम्प इज़ नो लॉन्गर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, स्टिल देन चाइना और यूएस के रिलेशनशिप में अभी कुछ भी बदलाव नहीं आया है। विद मीटिंग between top officials in Alaska and then in Tanzin marked by their rancor, तो जो मीटिंग हुई थी तंजीन और अलास्का में, वो उनके रैंकर को, बिटरनेस को, उनके बीच में जो बिटरनेस है उसको दिखाता है, उसको शो करता है, उसको मार्क करता है। ये थोड़ा सा मैंने शायद गलत बोल रहा हूँ। विद मीटिंग बिटवीन टॉप, ओके, डिस्पाइट द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन मार्क्ड बाय देयर रैंकर। हाँ, ये जो मीटिंग है इनके बिटरनेस को मार्क करती है। इट इज़ दिस पेरिलस स्टेट ऑफ टाइज डेट लाइकली प्रॉम्प्ट, तो पेरिलस का मतलब हमें अभी भी नहीं मिला, आई थिंक हमें इसका मीनिंग ढूंढना चाहिए। पेरिलस का मतलब क्या होता है, उसमें नहीं दिया हुआ था फ्रेंड्स, मैं सर्च कर लेता हूँ। पेरिलस मीनिंग मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। मैं उसको पेरिलस को परी और लेस की तरह ढूंढ रहा था कि इसमें परी जैसा कोई क्वांटिटी ना हो, तो डेंजर से भरा हो, ऐसा कोई। फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, ओके। सो it is this perilous state of ties that likely prompted US President Joe Biden to call his counterpart Xi Jinping। तो ये जो डेंजरस टाइज बनते जा रहे हैं, ये जो रिश्तों के ख़तरनाक स्टेज पे जो रिश्ते पहुंच चुके हैं, उसकी वजह से यूएस प्रेसिडेंट को, उस ख़तरनाक रिश्तों ने शायद यूएस प्रेसिडेंट को थोड़ा सा प्रॉम्प्ट किया, बढ़ावा दिया, या फिर उनको उकसाया कि वो जो बिडेन जो है अभी का, वो कॉल करें अपने काउंटर पार्ट को, जी जिनपिंग को। ऑन फ्राइडे द फर्स्ट टाइम दे स्पोक सिंस अ कन्वर्सेशन इन फरवरी, नो लॉन्गर आफ्टर मिस्टर बाइडन इनाग्रेशन। तो मिस्टर बाइडन के इनाग्रेशन के कुछ दिनों बाद ही इनके बीच में जो बातें हुई थी, उसके बाद जो फैब में हुई थी, उसके बाद अभी हुई है कन्वर्सेशन, सेकेंड कन्वर्सेशन ऑन फोन। वाइल मिस्टर बाइडन वांटेड टू इंश्योर competition does not veer into conflict, वीर का मतलब भी नहीं दिया है। तो इसमें क्या था, मिस्टर बाइडन चाहते थे इंश्योर करना कि चेंज डायरेक्शन सडनली, ओके, कि कंपटीशन डज नॉट वीर इनटू कॉन्फ्लिक्ट, जो कंपटीशन है वो कहीं विवाद में ना बदल जाए, तो बदल जाना, नॉट वीर इनटू। सो वीर इनटू का मतलब होता है चेंज इनटू, तो कहीं कंपटीशन विवाद में ना बदल जाए, तो वीर इनटू इज लाइक चेंज इनटू। मिस्टर जी एग्रीड बोथ साइड नीड टू गेट द रिलेशनशिप राइट, बट अंडरलाइन द रिपीटेड चाइनीज व्यू द ट्रबल वर ड्यू टू द यूएस पॉलिसी ऑन चाइना। तो जी ने भी यही कहा कि उनके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, बट उन्होंने एक चीज़ों पे फोकस करते हुए कहा कि जो प्रॉब्लम हुई है वो यूएस पॉलिसी की द्वारा है, जो चाइना के ऊपर अप्लाई करता है। Part of the Biden administration started broader approach on competing with China were required, but cooperating were possible. Okay. तो बहुत जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट जो ये बोल रहा है कि चाइना के ऊपर बॉर्डर अप्रोच अपनानी चाहिए, जहाँ पे हमें उन्हें कॉम्पीट करना है वहाँ पे हम कॉम्पीट करेंगे, जहाँ पे हमें उन्हें सपोर्ट करना है या कोऑपरेट करना है, यूएस वहाँ पे उन्हें सपोर्ट करेगा। अब देखिए शॉर्ट का मतलब क्या होता है, SOUGST शॉर्ट ही था आई थिंक, SOUGST सीख मतलब ढूंढना चाहिए।
Okay. The US has sought Chinese cooperation in Afghanistan after its disaster exist. चाइना ने यूएस ने चाइना का जो कॉपरेशन था अफ़गानिस्तान में यूएस को उसको उस पर ध्यान दिया, उसको बताया है या फिर उस पर नज़र डाली है अपनी शॉर्ट मतलब सीख ढूंढा है। तो उसने कहा है यूएस ने कि चाइना ने उन्हें सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया इन अफ़गानिस्तान। वो एज अ कॉपरेशन देख रहे हैं, तो वो भी कहीं पे चाइना को कोऑपरेट करना चाहिए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है। सो विच हैज़ बिन सेलिब्रेटेड द स्टेट मीडिया इन चाइना, और वो जो स्टेट मीडिया है चाइना की उसने भी इसको सेलिब्रेट किया कि यूएस ने उसको सॉर्ट किया। यूएस ने बोला है कि चाइना ने वहाँ पे हेल्प की है। एंड ऑल्सो ऑन क्लाइमेट चेंज विच इज़ प्रियोरिटी फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन। और यूएस ने चाइना की वहाँ भी तारीफ़ की है, क्लाइमेट चेंज में भी। एट द सेम टाइम बोथ साइड हैव क्लैश ऑन इश्यूज इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स इन जिंगजियांग, हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी एक्शन एंड द कॉन्टेंशियस इंजरी इंक्वायरी इनटू ओरिजिन ऑफ कोविड-19। तो ये जो ह्यूमन राइट इश्यूज़ हो रहे हैं इन शहरों में, और कंटेंशियस इंक्वायरी जो बैठाई है, जो एक कंटेंशियस इंक्वायरी चल रही है कोविड-19 के ओरिजिन से रिलेटेड, वो भी जिसको ट्रम्प क्या कहते थे, चाइना वायरस, उस पर विवाद रहा है। कंटेंशियस मतलब विवाद विवादित इंक्वायरी। The Chinese side, for its part, has made clear it seeks consensus on some of the thorny issues before it will agree to discuss working together on others. यार सर ने ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग नहीं दी है। ट्यूटोरियल वर्ल्ड वेबसाइट अच्छी थी, बट आई डोंट नो व्हाट हैपन्स विद देम। वो लोग अपडेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इट सीक्स कंसेंसस ऑन सम ऑफ द थॉर्नी इशूज़। कंसेशन, तो कंसेशन तो हमें पता है, बट थॉर्नी का मतलब नहीं पता ना। सो थॉर्नी का मतलब चेक कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो रही है। थॉर्नी साउंड्स लाइक हॉर्नी। ओके, थॉर्नी का मतलब होता है हैविंग मैनी थॉर्न और थॉर्न बसेस, कॉजिंग डिस्ट्रेस, डिफिकल्टी और ट्रबल। यार सिंपल नहीं लिख सकते था हिंदू वाले। कंसेशन ऑन सम ऑफ द थॉर्नी इशूज बिफोर इट विल एग्री टू डिस्कस वर्किंग टुगेदर ऑन अदर्स। तो चाइना ये चाहता है कि ये जो विवाद वाले इशूज़ हैं, थॉर्नी इशूज़ हैं, डिज़ास्टर इशूज़ हैं, कॉजिंग डिज़ास्टर, डिफिकल्टी और ट्रबल, जो इन दोनों के बीच में डिज़ास्टर, डिफिकल्टी और ट्रबल वाले इशूज़ हैं उनके बीच में कंसेशन होना चाहिए before discussing working together. In the July talks in Taizing, China officially presented two lists of demands on the US, including unconditional revoking visa restriction on Communist Party members and withdrawing an extradition request for Meng Wanzhou. सो चाइना ने जब ताइजिंग में हुआ था तो उन्होंने कुछ डिमांड्स वाली लिस्ट रखी थी। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये थी, कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स का एक्सट्रेडिशन जो वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन है उसको विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है फ्रेंड्स प्रत्यार्पण मतलब जैसे कोई क्रिमिनल हमारे देश में हमने पकड़ लिया यूएस का, तो हम उन्हें दे देंगे, और यूएस ने कोई इंडिया का क्रिमिनल पकड़ा है तो हम उनसे एक्स्ट्राडिशन करने को कहेंगे कि हमें क्रिमिनल हमें दो। तो यही कह रहे हैं मैंग वैंजू एज अ क्रिमिनल देखा जा रहा है, उसको कनाडा में उसके ऊपर केस चल रहा है। वो कह रहे हैं इसका प्रत्यार्पण करके चाइना को दो। द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ हुआई के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, इनका ट्रायल कनाडा में चल रहा है। द चाइनीज side has also demanded the US change its stance on the COVID-19 inquiry, where the Washington has led calls for more transparent investigation. तो कोविड-19 की इंक्वायरी पर भी अपने स्टांस को चेंज करना चाहिए, चेंज इट्स स्टांस ऑन कोविड-19 इंक्वायरी। लेकिन वाशिंगटन ने वहाँ कहा है कि उन्हें मोर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की बात की है चाइना के ऊपर, चाइना से। द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर लाइक यूएस कॉल्स फॉर कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एज सीकिंग एन ओएसिस सराउंडेड बाय डेजर्ट। तो यूएस
जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने तारीफ़ की है कि यूएस ने उसके क्लाइमेट चेंज पे कोऑपरेशन करने की बात की है। इज़ लाइक एन ओएसिस, ओएसिस मतलब एक पानी वाला छोटा सा एरिया इन डेजर्ट, उसको कहते हैं। तो एक छोटा सा पानी वाला एरिया जो डेजर्ट में सराउंडेड है उसको वैसे देख रहा है। द ओएसिस ही आर्ग्यूड वुड सूनर और लेटरली बी डिसर्टिफाइड, लेकिन उसने ये आर्ग्यू किया कि ये छोटा एरिया कभी ना कभी तो डेजर्ट में कन्वर्ट हो ही जाना है। विद द यूएस अनलाइकली टू एग्री टू चाइनीज प्री कंडीशंस द स्टेट ऑफ रिलेशन इज लाइकली टू इंड्योर। तो यूएस क्या चाहता है, वो इन सारी प्री कंडीशंस को एग्री नहीं करना चाहता है। अनलाइकली है कि यूएस उनको एग्री करे, और वो चाहता है कि स्टेट ऑफ रिलेशन बना रहे। द चाइना आर्ग्यू डैट इट इज़ अनरियलिस्टिक टू इंसुलेट पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉर्ड फ्रॉम द ब्रॉडर रिलेशनशिप इज नॉट इंटायरली अनरीजनेबल। It is notable that Beijing officials have rejected that previous argument with regard to the strained relation with China. Sorry. अगर चाइना ये कह रहा है कि ये कुछ जो इंसिडेंट हैं या फिर कुछ पॉइंट्स को इंसुलेट कर दो, जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉर्ड हैं, पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉर्ड यूएस और चाइना के बीच में, इसको इंसुलेट करके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना अनरीजनेबल होगा, ऐसा चाइना बोल रहा है। तो ये भी नोट करना पड़ेगा कि बीजिंग ऑफिशियल ने यही कंडीशन जो इंडिया ने रखी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, कि इंडिया और चाइना के बीच में जो स्ट्रेंड रिलेशन था उसमें पॉइंट ऑफ कंटेशन या फिर पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड को उन्होंने, इंडिया ने भी कहा था जब तक ये पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड रहेगा हमारे आगे रिलेशनशिप ट्रेड में नहीं बन सकते हैं, बट उन्होंने इस पे ध्यान, इसको इससे रिगार्डिंग कोई भी चीज़ नहीं मानी थी। तो इंडिया ने क्या कहा था, कोऑपरेशन ऑन ट्रेड एंड अदर फ्रंट कैन नॉट कंटिन्यू व्हाइल द LAC रिमेन इन क्राइसिस। तो LAC क्राइसिस क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का क्राइसिस जो चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, जब तो वो क्राइसिस में रहेगा हमारे कोई भी ट्रेड एंड अदर फ्रंट पे हमारा कोई कोऑपरेशन होना मुमकिन नहीं है। यही चाइना यूएस से कह रहा है, यही इंडिया चाइना से कहा था, तब चाइना नहीं मान रहा था ऐसी चीज़ें। अभी वो सेम चीज़ वो यूएस से बोल रहा है। ऑन द कंट्रेरी बीजिंग हैज़ हिट आउट एट न्यू दिल्ली फॉर वेविंग एंड बैक पैडलिंग इन इट्स चाइना पॉलिसी। और इसके न मानते हुए और चाइना ने दिल्ली पे आरोप लगाए थे, एक तरीके से हिट किया था कि वो चाइना पॉलिसी पे बैक पैडल कर रहा है, पीछे हट रहा है। वो चाइना के ट्रेड्स एंड इस पर जो प्रॉब्लम फंसी हुई है उसे बैक पैडल कर रहा है, उस पर सॉल्यूशन नहीं ला रहा है। डिमांडिंग दैट इट कीप्स द बॉर्डर इन एन अप्रोप्रिएट पोजिशन। अच्छा, वो कह रहा है कि चाइना पॉलिसी को बैक पैडलिंग कर रहा है बॉर्डर, और वो उसको चाह रहा था कि बॉर्डर्स को अप्रोप्रिएट पोजीशन पे रहने से देते हैं, उस सिचुएशन को इंसुलेट कर देते हैं। वो डिमांड कर रहा था कि इस सिचुएशन को इंसुलेट करके बॉर्डर को इन अप्रोप्रिएट पोजीशन पे रख के अपनी बाकी ट्रेड की चाइना पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। If cooperating while in conflict appears an unreasonable proposition for China when it comes to ties with US, it is unfathomable how it expects India to take a very different stand on bilateral relationship. तो incapable of being fully explored or understood। तो जब ये कह रहा है कि यूएस के साथ जब वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भुला कर अपने रिलेशनशिप आगे बढ़ाने को नहीं कह रहा है, तो ये अनफैथेबल होगा, समझ से परे है कि हाउ इट एक्सपेक्ट इंडिया। तो ये समझ से परे है, अनफैथमेबल मतलब समझ से परे, ना समझ माना, कि वो कैसे इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहा है कि टेक अ वेरी डिफरेंट स्टैंड, कि वो बायलैटरल रिलेशनशिप में एक डिफरेंट स्टांस ले, उससे डिफरेंट स्टांस ले जैसा वो यूएस के साथ ले रहा है। सो डैट वाज आवर पैसेज फ्रेंड्स। हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे पैसेज को समझा, एंड आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। एंड एक बार जाके इसकी फिर से जल्दी से स्पीड में रीडिंग करिएगा, आपको ये काफ़ी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी, और आपको भी लगेगा कि आपने एडिटोरियल इससे पहले कभी इतने अच्छे से नहीं समझा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। और जो नया बंदा हो जिसको इंग्लिश में वीक हो, उसको ये ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है।
Okay, thank you friends, thank you for watching this video. I will see you guys tomorrow. Till then, bye bye and take care.